लेकिन ये बने कैसे? अगर इधर आप ध्यान दें और ज़रा गंभीरतापूर्वक सोचें तो ये किसी न किसी वजह से बने हैं। और ये वजह ये है कि अब मनुष्य चेतना से ऊपर एक चेतना जो आत्मा की चेतना है उसे हमें प्राप्त करना। और वो जब चेतना हमारे शरीर को चेतित करती है तो हमारे अटेंशन में, हमारे चित्त में उसका प्रकाश आ जाता है और हम नस नस में उसको महसूस कर सकते हैं। तब हम जान सकते हैं कि चारों तरफ फैली हुई चैतन्य सृष्टि है। ऐसी ठंडी ठंडी हवा हाथ में आने लग जाती है और सर के तालु भाग से भी आप देखते हैं कि कुंडलिनी जब ब्रह्मरंध्र को यानी इस तालु को छेदती है तब हम जानते हैं कि कुछ ठंडी ठंडी सी हवा आ रही। इससे हमारे अंदर सबसे पहले तो संतुलन आ जाता है। संतुलन आने के बाद हमारे जो विचार हर समय हमारे खोपड़ी में घुसे रहते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। ये विचार भी हमको आते कहाँ से हैं? तो भविष्य से और भूतकाल से। हम आज वर्तमान में इस वक्त कहाँ हैं ये विचार हमें नहीं आता, क्योंकि उसमें विचार ही नहीं है। इस वक्त कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तब आप बराबर वर्तमान में आ जाते हैं, निर्विचार। इसे निर्विचार समाधि कही है जो कि हठ योग में है। डॉक्टर साहब ने कहा वो बात ठीक है कि आजकल का जो हठ योग है ये वास्तविक में हठ योग नहीं है। पातंजल के हठ योग को आप पढ़े तो उन्होंने कहा है कि निर्विचार समाधि और निर्विकल्प समाधि पाना ही इस योग का लक्ष्य है। किंतु लक्ष्य तो हम लोग सिर्फ ये कि कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ ये करें, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है उस अष्टांग योग की कि आप ये एक्सरसाइज करें, वो करें। हम लोग भी लोगों को बताते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए। अगर कोई शारीरिक इस तरह सी दुविधा में आपके घर ये रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड पड़ गया हो तो, किंतु कुंडलिनी स्वयं ही इतनी आतुर है। वो आपकी माँ है, आपकी व्यक्तिगत माँ है, आपकी अपनी माँ है। उस सब आपके बारे में जानते हैं कि वो स्वयं ही उठ करके सब चीज़ धीरे 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 ऐसी सुंदरता से ठीक कर देती है कि आप स्वयं आश्चर्य में हो जाते ये कैसे। और उसके होते ही आपका सारा दृष्टिकोण, आपकी सभी चीज़ बदल ही जाती है, एक परिवर्तन सा आ जाता है। मैंने पहले ही कहा कि ये जीवंत क्रिया है, इस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। एक जीवंत क्रिया है, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट है, जब तक इसको आप मेन से नहीं लगाएंगे इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसी प्रकार जब तक हमारा संबंध इस मेन से न हो, ये चारों तरफ फैली हुई चैतन्य की सृष्टि से हमारा संबंध न हो, जिसे कि हठ योग में ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है, तब तक हमारा भी कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन ये होते ही अनेक चीज़ें हमारे अंदर हो जाती, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद में आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, संतुलन में आप आ जाते हैं, साक्षी स्वरूपत्व आप पे आ जाता है, लक्ष्मी तत्व भी आप में जागृत हो जाता है, अनेक तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये सब जो हैं ये महत्वपूर्ण नहीं। बहुत से लोग मुझे पास आए, हज़ारों लोगों को बीमारियां थी, ठीक हुए सब, और फिर वो चले गए। उन्होंने कुछ ध्यान धारणा नहीं की, कोई गहरे नहीं उतरे, फिर दूसरी बीमारी लेकर पहुंच गए। तो रात दिन अब मुझे यही धंधा रह गया कि सबकी बीमारियां ठीक करते रहो। लेकिन अगर मनुष्य गंभीरतापूर्वक इसको सोचे कि अगर यही सब कुछ है तो ये तो हमारे हित के लिए है और सारे संसार के हित के लिए है, तो क्यों ना हम इस चीज़ को करें और इसको हम क्यों ना प्राप्त करें। रोटेरियंस के लिए मुझे एक तरह से बहुत आशा थी एक ज़माने में, अब पता नहीं क्या कहें उनको आगे के लिए, किंतु मैं सोचती थी कि इन्होंने चक्र को ही अपना सिंबल माना है और उसका रोटेट करना ही विशेष माना हो। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस सिंबल को मानते हुए हम लोग क्या हमारे चक्रों की ओर नज़र करते हैं या देखते हैं या नहीं। जिस दिन ये चक्र खराब हो जाएंगे उस दिन शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक भी अनेक प्रश्न ऐसे आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि लोग कहेंगे ये असाध्य है, इसका कोई सल्यूशन नहीं। किंतु अगर ये कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा और आप आत्मा स्वरूप होकर के उस प्रकाश में अपने को देखेंगे तो हर चीज़ का सल्यूशन, हर चीज़ की कार्य प्रणाली आप समझ सकते हैं। दूसरे जो योग हैं, जैसे टीएम के बारे में बताया, वो तो मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, और इस तरह के बहुत से जादू वादू करते रहते लोग, ये तो सब बेकार की चीज़ें हैं।
क्योंकि उसकी जो कार्य प्रणाली है, जिसे कि मोडस ऑपरेंडी कहना चाहिए, वो नहीं बता सकते कैसा होता है, वो बताएं कैसे होता है। पर यहाँ तो हम सब बता सकते हैं कि कुंडलिनी का जागरण कैसा होता है, कौन सा चक्र है, और उसका प्रमाण है, उसका सबका प्रमाण है। आप आश्चर्य करेंगे कि इतना ये प्रमाण युक्त है कि इससे ज़्यादा साइंस में आपको प्रमाण नहीं मिल सकता। एकदम इसको कहना चाहिए कि परफेक्ट इसका आप उदाहरण दे सकते हैं। हमारे यहाँ अभी 3 डॉक्टरों ने इसमें एमडी प्राप्त करी है, और भी डॉक्टर्स करेंगे इसमें एमडी प्राप्त, इसमें कोई शक नहीं। पर अगर आप लोग इस चीज़ को विशेष रूप से समझने की कोशिश करें तो सिर्फ इतना ही करना है कि आप हमारे सेंटर्स पे आइए, क्योंकि हम लोग पैसा ऐसा नहीं लेते। इसका पैसा क्या देंगे, आप कितना पैसा देंगे? सब लोग पूछते हैं कि माँ कितना पैसा दें। अरे भाई कितना पैसा दोगे? इस ज़मीन, इस अपनी भूमि में हम लोग इतना उसको बेचारी को सताते हैं, उसमें से इतना अन्न उपजता है, इतनी सृष्टि बनती है, उसे कितना पैसा देते हैं? वो तो पैसा समझती नहीं है। इसी प्रकार सहयोग में पैसे से कोई संबंध नहीं, ये बिना मूल्य चीज़ होती है। और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि माँ अगर आप बिना मूल्य काम करेंगे तो इसकी कोई महत्ता नहीं समझेगा। मैंने न समझने दो, किसी पर ज़बरदस्ती थोड़ी करनी। इसका कोई मूल्य आप बताओ कितना दोगे तो फिर मैं मूल्य भी लगाऊं, लेकिन इसका मूल्य है नहीं, अमूल्य चीज़ का मूल्य नहीं। और ये सारी शक्ति प्रेम की शक्ति, प्यार की शक्ति का कोई मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए ये प्यार किसी में लिपटता नहीं है, ये सबको जो शक्ति है देना, जहाँ जहाँ जिसको जैसे देने उसको देता है, और फिर अपनी जगह स्थित रहता है। ऐसे इस प्यार का कोई मूल्य नहीं है। और कोई अगर परमात्मा के नाम पे मूल्य लेता है तो ये सोच लेना चाहिए कि बड़ा ठग है। इसलिए मैंने बात ये करी कि हमारे, क्योंकि बहुत अच्छे यहाँ सहयोगी लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बना ली है, कहीं स्कूलों में कहीं भी ये प्रोग्राम होता है, वहाँ नम्रतापूर्वक आपको जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप सोचें आप बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े पैसे वाले हैं, वहाँ कैसे जाए। सबके साथ बैठ करके आपको वहाँ पर ध्यान करना चाहिए और कुंडलिनी का जागरण करना चाहिए। पर महज बीमारी ठीक करने के लिए या उससे बचने के लिए नहीं, किंतु आत्मा को प्राप्त करने के लिए आप जाइए, क्योंकि ये आपका धरोहर है, ये आपका हेरिटेज है, आपके देश का हेरिटेज है। आज इतने बाहर के दोष लोग इतने मानते हैं, उतना हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों यहाँ के लोग ऐसे ठस हो गए हैं कि या तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सत्ता के पीछे भाग रहे हैं, और या तो गुरुओं के पीछे भाग रहे हैं, या नहीं तो किसी कर्मकांड में फंसे। सच्चाई के पीछे भागने वाले जो लोग हैं, सच्चाई के पीछे में, जो वाकई सच्चाई को चाहते हैं, जिससे अपना भी हित करेंगे और दूसरों का भी, ऐसे लोग ही सहयोग में आ सकते हैं। लेकिन जिनको झूठी चीज़ें चाहिए, उसके लिए सहयोग में कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं, कोई चीज़ आपको मिल नहीं सकती। अब मैं साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि जिसको सहयोग में आना है वो यही मन में ठान ले कि मुझे अपना जीवन, अपने घर गृहस्थी का जीवन, और इतना ही नहीं, इस शहर का, इस देश का, सारे विश्व का जीवन सुधारने की जिम्मेदारी है। इसका सहयोग का उपयोग एग्रीकल्चर में बहुत होता है, जानवरों पे होता है, हर एक पर होता है। बहुत इस पर हम लोगों ने एक प्रयोग किए हुए हैं। यहाँ साइंटिस्ट कुछ बैठे हैं, इन्होंने प्रयोग किए हैं। लेकिन ये सारी बातें दिमाग में घुसना आजकल के लोगों के लिए ज़रा मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले अगर इनकी थोड़ी सी भी जागृति हो जाए तो उस अंधुक से एक प्रकाश में वो ज़रूर सत्य को देखेंगे और अपने को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। एक से एक इसके चमत्कार हुए हैं। बहुत से लोग जो गाना नहीं जानते थे वो बड़े आर्टिस्ट हो गए, बड़े बड़े आर्टिस्ट का नाम हो गया है। बहुत बड़े जो पेंट करना नहीं जानते पेंट करने लग गए, जो कभी भाषण देना नहीं जानते थे ओरेटर्स हो गए। ऐसे अनेक जगह अनेक अनेक चमत्कार हुए। और सबसे बड़ा तो इसका चमत्कार ये है कि आप शांतिपूर्ण हो जाते हैं, आपके सर की जो परेशानियां दूर हो जाती हैं, मुख पर की जो झुर्रियाँ हैं वो घट जाती हैं, और आप बहुत शांतिमय जीवन में आ जाते हैं। और उस शांतिमय जीवन में आकर के आप एक आनंद के सागर में आ जाते हैं।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।